रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे, जहां उनका सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कई मंदिरों के दर्शन किए, खासतौर पर जयपुर मंदिर में एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ बिहारी क्षेत्र के सेवायतों एवं व्यवसायियों ने भी अपनी मांगे उठाई तथा उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी रखी। इस अवसर पर कॉरिडोर एवं अन्य मामलों को लेकर के अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने मथुरा मार्ग स्थित जयपुर मंदिर में ठाकुर राधा माधव समेत श्री रंगनाथ मंदिर, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व पूजा कर आशीर्वाद लिया। साथ ही रंगजी मंदिर क्षेत्र में एक चाट की ढकील पर खड़े होकर चाट का आनंद लिया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है, लेकिन ये भाजपा सरकार ऐसी पहली सरकार देखी है जो विकास रोककर अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बना रही है। ब्रजभूमि में पौराणिक महत्व कुंडों, सरोवर और तालाबों का स्वरूप बिगाड़ दिया है। भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि सरकार के प्रिय अधिकारी को प्रिय पोस्टिंग मिलती है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अयोध्या में विकास कार्यों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, वहाँ फौजियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अगर उनकी जगह अवैध थी तो रजिस्ट्री कैसे हो गई। वृंदावन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल एवं बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों द्वारा उनसे मुलाकात किए जाने पर सपा मुखिया ने कहा कि वे चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण उसी रूप में हो जिस रूप में आज मंदिर है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे पर उन्होंने कहा कि यह हादसा सरकार और प्रशासन की नाकामी का परिणाम है, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कहा कि सरकार को इन मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देकर मदद करनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का समर्थन करती है सपा। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में बिना किसी को डिस्टर्ब किए गए विकास कार्य हुए। हमने किसी का मकान नहीं तोड़ा, किसी का रोजगार नहीं छीना। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग डरा धमकाकर और पैसे की ताकत से सरकार को गिराने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र में परंपरा अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही सुनने में आया और अब दिल्ली बारे में सुनने मिल रहा है। कहा कि वहाँ के विधायक खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में कई नाम सामने आने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं, लेकिन भाजपा के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रश्न पर सपा मुखिया ने कहा कि जनता इस बार भाजपा को हराने को तैयार है। जनता को नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के लिए 3 काले कानून, बेरोजगारी सब कुछ याद है। साथ ही कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर देश के नौजवानों का वर्दी पहनने का सपना तोड़ दिया गया है। कि आज मुझे विनीत नारायण जी ने कम से कम इस मंदिर के दर्शन कराए। ये भी एक स्थान है और इसका भी संरक्षण हो, यही मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सर, गोस्वामियों ने मुलाकात की, स्थानीय लोगों ने मुलाकात की, बांके बिहारी की बात हुई, क्या रहा सर? देखिए, जो भी डेवलपमेंट हो उन बिना उनके लोगों के शामिल किए डेवलपमेंट बेकार है। जो इतने वर्षों से वहाँ भगवान के पास रह रहे हैं, मंदिर के आसपास रह रहे हैं, उनका भी सहयोग, उनकी बिना डेवलपमेंट किए जाना बहुत ख़राब डेवलपमेंट हो। वो विकास रोक दिया गया। मुझे याद है कि लखनऊ के गोमती के रिवर फ्रंट के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको यहाँ दिया था, और इसलिए वृंदावन में दिया था क्योंकि यहाँ पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। कम से कम यहाँ का रिवर फ्रंट बना होता तो लोगों को दिन रात सुबह शाम एक जाने के स्थान पर मौका मिलता, और इस शहर में कम से कम यमुना साफ बहती, उसके लिए पहले ट्रेन बनाए गए थे। और मुझे याद है गोवर्धन की परिक्रमा जो उस समय शुरू हुई थी, वो अभी भी जितने उस तरीके से अच्छे तरीके से करनी थी वो अभी नहीं पूरी कर पाए हैं। बरसाना में आपको रोप वे दिया गया था, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। अंडरग्राउंड बिजली की काम शुरू हो गया था, नाला बंद हो गए थे। और अक्षय पात्र का खाना खाने के बाद मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह अक्षय पात्र के किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था, वो भी इस सरकार ने काम रोक दिया। ये सरकार विकास कम करती है, विकास ज़्यादा रोकती है। मुझे दुख है कि जन्माष्टमी के दिन किन्हीं के परिवार के सदस्यों की जान गई। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। जब मुख्यमंत्री यहाँ थे तो मैं समझता हूँ उन्हें जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन सुरक्षा और बढ़ा करके इंतजाम और बेहतर करने थे। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है, और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहाँ मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूँगा, वहीं मुझे
विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था। तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिलकर के जाऊं और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा। और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से या और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को ख़राब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं।